पाकिस्तान अपनी सरजमीन के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां कहीं भी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द और इनका ढांचा मौजूद होगा, इन्हें दुरुस्त और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों के जरिए ख़त्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की उलमा कराम के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को रोकने पर जोर। फील्ड मार्शल ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तानी कोशिशों और फाल सिफारतकारी से आगाह किया। इत्तेहाद को मजबूत बनाने और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने में उलमा के किरदार को सराहा। इरादा किया कि मजहबी जज्बात को तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल का इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग में उलमा के अहम किरदार पर जोर। उलमा ने अमन व इस्तेहकाम की ख्वाहिश का इजहार किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी भरपूर हिमायत का इजहार किया। इसराइल का ईरान में दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखीरे पर हमला। वो शहर में पार्स गैस फील्ड पर हमलों के बाद आतिशबाजी कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर लड़ाका तैयारों से बमबारी की गई। गैस फील्ड जनूबी साहली इलाके के करीब खलीज फॉर्स में है और एटमी प्लांट 2011 से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है। ईरान और कतर की मुश्तरका गैस फील्ड दोनों मुल्कों की तवानाई ज़रूरियात पूरी करती है। आलमी मीडिया के मुताबिक ये गैस फील्ड ईरान को घरेलू कुदरती गैस की ज़रूरियात का 70% पूरा करता है। ईरानी सूबे में भी बमबारी, 12 अफराद शहीद, 56 जख्मी हो गए। अस्फहान, इराक और दीगर मकामात पर भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पार्स गैस फील्ड हमले के बाद ऑपरेशन वादा सादिक के तहत नई हमले 63वीं लहर में अमेरिका से मुंसलिक तेल तनसीबात को निशाना बनाया गया। इराक में उमुल कसर बंदरगाह के करीब ड्रोन हमला। अबूधाबी में मिसाइल हमले के बाद हफ्शान गैस फील्ड पर ऑपरेशन मअतल। हुकाम के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने के वाक़यात सामने आए। मलबे से तनसीबात मुतासर हुई। गैस तनसीबात हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंद कर दी गई। कतर की मरकजी गैस फील्ड रास रफान पर भी हमला। सऊदी अरब ने 4 मिसाइल और 5 ड्रोन नाकाम बनाए। यूएई, कुवैत और बहरीन पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इसराइल के मरकज़ में भी ड्रोन हमला, एक गैर मुल्की शहरी हलाक। कार्रवाई को अमरीकी और इसराइली हमले में शहदा के नामों से मंसूब किया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि जंग को तेल तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहते थे और अपने दिफा के लिए अमरीका और अमरीकी शेयर होल्डर्स तवानाई तनसीबात को निशाना बनाना नागुज़ीर हो चुका है। ईरान हमलों के बाद फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब का वाज़ेह बयान। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने खलीजी ममालिक में ईरानी हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अरब और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पर गौर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान हमसाया ममालिक के साथ मुकालमे पर यकीन नहीं रखता। हम दबाव डालने की कोशिश उल्टा असर डालेगी। मुमलिकत नहीं झुकेगी। ये इक़दाम तेहरान को मज़ीद तहनाई में धकेल सकते हैं। समुद्री रास्तों की आज़ादी को ख़तरात के लिए भी इज्तिमाई इक़दाम लाज़िम हैं। वज़ीर ख़ारजा इजलास में इत्तफ़ाक़ किया गया है कि तनाज़े में सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह खलीज ममालिक पर हमलों का खात्मा है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा है। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ ईरानी जारियत तमाम रेड लाइन्स अबूर कर चुकी है। कशीदगी कम होनी चाहिए ताकि इलाकाई सलामती बहाल हो। ट्रंप ने इसराइल को ईरानी तवानाई तनसीबात पर मज़ीद हमलों से रोक दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप के मुताबिक ईरान को वाज़ेह पैगाम चला गया, इसलिए मज़ीद हमलों की ज़रूरत नहीं है। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने लिखा कि पार्स गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में नहीं पता था। इसराइल ने ऐसा हमला किया जिसमें पूरे इलाके के एक छोटे हिस्से को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से कतरी रास रफान फील्ड पर हमले बिला जवाज़ और गैर मुनसिफाना थे। ईरान ने दोबारा कतर पर हमला किया तो इनकी गैस फील्ड तबाह कर देंगे। ऐसा हमला होगा कि इतनी ताकत का इस्तेमाल ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तशद्दुद और तबाही की इस हद तक इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन कतर की LNG तनसीबात पर हमला हुआ तो ख़तरनाक हद तक जाने से हिचकिचाऊंगा नहीं। उधर पेंटागन ने ईरान जंग के लिए $200 अरब से ज़ायद बजट की दरख्वास्त कर दी।
तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेकाबू नताइज का बायस बन सकते हैं। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम, कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमलों की मजम्मत करते हैं। ऐसी जारहाना कार्रवाइयाँ अमरीकी इसराइली दुश्मन और इसके हामियों के लिए कुछ हासिल नहीं करेंगी। ये सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देंगी और हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। ईरानी तवानाई तनसीबात और कतर पर ईरान के जवाबी हमले के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 5.4% महंगा, $113.20 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI खाम तेल की कीमत 1% बढ़कर $97.28 फी बैरल तक जा पहुंची। कुदरती गैस की कीमत भी 3.6% इजाफा, $3.18 फी MMBTU में फरोख्त। आलमी स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। जापान, थाईलैंड और मलेशिया की स्टॉक मार्केट में तेजी, चीन और हांगकांग में मामूली मंदी देखी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 4 नफ्सियाती हदें खो गई। इंडेक्स 1,50,951 पर आ गया। कारोबार का आगाज 1,54,292 पॉइंट से हुआ था। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी सदर ट्रंप और अमीर कतर से राब्ता। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर फौरी पाबंदी लगाने का मुतालबा। कहा कि तवानाई और पानी सप्लाई तनसीबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। शहरी आबादियों को कशीदगी से दूर रखने की ज़रूरत है। मैक्रोन ने दोनों रहनुमाओं को बताया कि शहरियों के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना मुश्तरका मफाद में है। जर्मन चांसलर का कहना है कि मशवरा किया जाता था तो अमरीका को ईरान पर हमला न करने का मशवरा देते। अमरीका और इसराइल की मुहिम की हिकमत अमली पर बर्लिन के पास बहुत सवालात हैं। अब तक कोई काबिल यकीन मंसूबा सामने नहीं आया। ये ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है? वाशिंगटन ने हमसे मशवरा नहीं किया और ना ही यूरोपी मदद को ज़रूरी समझा। मलेशिया ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमरीका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू, बोले कि अमरीकी अफवाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटल्स में मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब है। जहाँ जहाँ अमरीकी अफवाज या इनकी तनसीबात मौजूद थी, इन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है कि निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब है। पाकिस्तान का ईद उल फितर के मौके पर ऑपरेशन गज़ब-उल हक रोकने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सोशल मीडिया पर ऐलान। एक्स पर लिखा कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़ब-उल हक आर्जी तौर पर रोका। सीज़फायर 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। सरहद पार किसी हमले या ऑपरेशन में फौरी दोबारा शुरू किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक में अब तक 707 अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए। 338 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। दुश्मन की 255 चौकियाँ तबाह और 44 पर कब्जा किया जा चुका। 237 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाना भी उड़ा दिया गया। अफगानिस्तान भर में 81 दहशतगर्दों और इनके मुआविन ढांचों को निशाना बनाया गया। 16 मार्च की रात मुसल्लह अफवाज ने काबुल नंगरहार में अफगान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ड्रोन स्टोरेज, तकनीकी मुआवनत के मराकज़। सऊदी अरब और कतर का ईद उल फितर पर आर्जी जंग बंदी का खैर मकदम अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की की अपीलों पर जंग बंदी खुश आइंद है। मुज़ाकरात ही तनाज़ात के हल का बेहतरीन रास्ता है। कतर ने भी ईद उल फितर के मौके पर जंग बंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान माहौल बेहतर बनाने की मस्बत पेशरफ्त है। आर्जी जंग बंदी पायदार जंग बंदी मुआहिदे की राह हमवार करेगी। कराची में बारिश ज़हमत बन गई। तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाने गंवा बैठे। मुतादिद ज़ख्मी होकर अस्पताल जा पहुँचे। बल्दिया टाउन मवाजपुर के करीब दीवार गिरने से 13 अफराद जान से गए। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाम बहक। मलीर नदी यारोगोट में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स। कुरंगी 3.5 में छत गिरने से खातून जाम बहक हो गई। कुरंगी 5 नंबर और क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दरख्त गिरने से खातून और शख्स की जान चली गई।
गुलिस्तानी जोहर बेंच कॉलोनी में भी दीवार और छत गिरने से 2 बच्चियां जाम बहक हुई। तेज हवाओं ने दरख्त उखाड़ दिए, सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज भी मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिशों के दौरान इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। किसी भी हंगामी सूरत हाल में इंतजामिया को फौरी पहुँचने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कराची समेत सूबे भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। तमाम मुतल्लिका महकमों के अमले की ईद की छुट्टियां मनसूख। कहा कि सिंध हुकूमत अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए सरगर्म है। निकासियाब में नाकामी पर एक्शन लिया जाएगा। अवाम भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गवर्नर सिंध और मेयर कराची का भी मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निहाल हाशमी मजीद कॉलोनी पहुंचे। जाम भाग मियाँ बीवी के अहल खाना से ताज़ियत, माली मुआवनत की और मेयर कराची ने निकासियाब का मुआयना किया, लोगों की शिकायत सुनी। काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए इन्हें पूरे शहर ने देखा। ये मिलिट्री कैंप 2021 से अफगान तालिबान रजीम के ज़ेरे इस्तेमाल है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। बोले कि हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब इन्हें दहशतगर्दी की सूरत कारी की कीमत अदा करनी होगी। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, पाकिस्तान में 2025 में दहशतगर्दी के वाक़यात में 400 सिविलियन शहीद हुए। 226 में ये तादाद माहाना 52 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत तक पहुँच गई। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स अदायगी में बदस्तूर सरफहरिस्त। माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके की नुमाया कारकर्दगी। जुलाई से फरवरी तक 365 अरब रुपए इनकम टैक्स जमा कराया। गुज़श्ता साल के 332 अरब के मुकाबले में 33 अरब रुपए ज़्यादा हैं। रिटेलर्स, होलसेलर्स और बरामद कुनिंदगान भी पीछे रह गए। FBR के मुताबिक तनख्वाहदार तबके की टैक्स शराकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5 साल में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ बढ़ा है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। मरकजी इजलास वज़ारती मजहबी अमूर को हिसार ब्लॉक की छत पर होगा। जोनल कमेटियों के इजलास मुतल्लिका शहरों में होंगे और शहादतों की बुनियाद पर चांद नज़र आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। स्पार्को ने आज चांद नज़र ना आने की पेशगोई कर रखी है। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब में चांद नज़र नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में भी ईद कल होगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी खरीदारी के लिए शॉपिंग सेंटर्स में जमे गफीर। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में सबसे मसरूफ कारोबारी वीकेंड। मलबूसा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों की दुकानों पर खवातीन का रश। कपड़े और जूतों की दुकानों के साथ साथ खुसूसी स्टॉल्स भी सज गए। दुकानदारों की भी चांदी मुँह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहरियों का महंगाई का शिकवा मगर खरीदारी जारी। परदेशियों की ईद मनाने के लिए घरों को वापसी। लाड़ी अड्डों पर बेपनाह रश। बस अड्डे, वैन स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर गहमा गहमी का माहौल। टिकट काउंटर के बाहर लंबी कतारें। मुसाफिरों की बड़ी तादाद अपने सामान के साथ गाड़ियों के मुंतज़िर। रश के बायस इजाफी कोचेस और बसें भी चलाई जाने लगी। मुसाफिरों का कहना है कि ईद का असल मज़ा अपने प्यारों के साथ ही आता है। ईदी के नाम पर टिकट महंगे दामों बेचने का भी शिकवा। कहते हैं कि 500 रुपये से 1000 रुपये इजाफी लिए जा रहे हैं। लाहौर से बहावलपुर के लिए किराया 3500, मुल्तान के लिए 2500 और उकाड़ा के लिए 1500 में इजाफी वसूली की जा रही है। इंतजामिया की जानिब से इजाफी वसूलियों पर क्रैकडाउन भी जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का ईद पर खवातीन के लिए एहसन इक़दाम। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर ईद शॉपिंग के लिए विमेन मीना बाजार का इनेकाद। सरफराज भुट्टे का कहना है कि कलअदम तंजीमें खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करके माशरती अक़दार और वक़ार को मजरूह कर रही है।
बलूचिस्तान हुकूमत ख़वातीन को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और बावकार मौक़े फ़राहम कर रही है। ईद मीना बाज़ार ख़वातीन को तफरीह और मुआशी खुद मुख्तारी के मौक़े फ़राहम करेगा। मीना बाज़ार इस आज़म की अक्कासी करता है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर गवादर के इक़दाम पर शाबाश देता हूँ। ये ख़वातीन के लिए मस्बत सरगर्मियों का फ़रोग़ खुश आइंद है।